लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। हम बच्ची का शरीर में पैर दोनों चश्मे को जिसके वजह से आंखों से गला दबाकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक भीषण घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगस्त की रात करीब 3 बजे नाइट शिफ्ट में काम कर रही एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने दिल्ली के निर्भया कांड की याद ताजा कर दी। मौमिता देवनाथ एक होनहार जूनियर डॉक्टर जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, उसी अस्पताल में अपनी जान गंवा बैठी। मौमिता का परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर किसी तरह परिवार का पेट पालते थे। उनकी बेटी का सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। MBBS के बाद वह कर मेडिकल कॉलेज में PG की पढ़ाई कर रही थी और उनके करियर के अच्छे दिन आने वाले थे। लेकिन 9 अगस्त की उस भयानक सुबह ने उनके सारे सपने बिखेर दिए। रात को 2:30 बजे खाना खाकर मौमिता अपने 4 अन्य जूनियर डॉक्टर साथियों से गुड नाइट कहकर 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। वहां जाते समय उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह जब अस्पताल का एक स्टाफ सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसने देखा कि एक गद्दे पर खून से लथपथ एक लड़की पड़ी हुई है। ये मौमिता ही थी। उनके शरीर पर कई जख्म थे, उनके चेहरे से खून बह रहा था और वे अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। जब अस्पताल के अन्य डॉक्टरों को घटना की जानकारी मिली तो सभी हैरान और आक्रोशित हो उठे। पुलिस ने शुरुआत में इस घटना को आत्महत्या का मामला करार दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उसने इस केस को एक नई दिशा दी। रिपोर्ट के अनुसार मौमिता के शरीर पर कई जख्म थे, उनकी गर्दन टूटी हुई थी, पैर और हाथ भी टूटे हुए थे, यहाँ तक कि उनके शरीर पर दांतों से काटने के भी निशान थे। यह किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं लगती थी। पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाले तो सेमिनार हॉल के बाहर लगे कैमरों से कई संदिग्धों की गतिविधियां सामने आईं। ये सभी लोग नॉर्मल कपड़ों में थे, इसलिए पहचानना मुश्किल था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सवाल यही बना रहा कि क्या एक व्यक्ति इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकता है या फिर इसमें और भी लोग शामिल थे। इस दर्दनाक घटना के बाद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। आखिरकार इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। घटना ने न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। आखिर में यह कहानी एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करती है जो बताती है कि देश के बड़े अस्पतालों में भी सुरक्षा की कितनी कमी है। क्या हमारी बेटियां ऐसे माहौल में सुरक्षित हैं? क्या उनका सपना साकार होगा या फिर ऐसे हादसे उनके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? मौमिता देवनाथ की कहानी एक चेतावनी है और समाज के लिए एक सवाल। अगर आपको हमारा कहानी हमारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना दोस्तों के साथ शेयर करें।